अच्छा, अब होम टाउन के बारे में क्वेश्चंस अगला आता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम मीन व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम? फ्री टाइम एक्टिविटीज़, हॉबीज़ जो होती हैं, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, ये आप लोगों ने लाजमी रखना है। पार्ट 1 के अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ दिखाता हूँ, बाद में मुझे हो सकता है याद ना रही। जो क्यू कार्ड्स है ना, ये वाला जो पार्ट है क्यू कार्ड्स, इसमें आप लोगों ने याद रखना है प्लेस, पर्सन और थिंग, स्किल, हॉबीज। ये 5 क्यू कार्ड्स हैं, दीज आर कंपल्सरी, यू हैव टू प्रिपेयर। ये 5 क्यू कार्ड्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो समझें कि आपका 70% पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 70% पार्ट 2 कंप्लीट हो गया तो पार्ट 3 तो वैसे ही रेलिवेंट है नहीं, के तो वो आपका कवर हो जाएगा। एक क्यू कार्ड आपको 10-10 क्यू कार्ड्स में हेल्प करता है। कैसे? प्लेस है तो क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब अ प्लेस यू वुड लाइक टू विजिट। डिस्क्राइब अ प्लेस यू हैव रिसेंटली विजिटेड, 2 हो गए। डिस्क्राइब अ क्राउडेड प्लेस 3। डिस्क्राइब अ पोल्यूटेड प्लेस 4। डिस्क्राइब अ सिटी यू वुड लाइक टू लिव 5। डिस्क्राइब अ प्लेस यू वुड लाइक टू विजिट अगेन एंड अगेन, ठीक है। डिस्क्राइब अ प्लेस यू वुड लाइक टू रेकमेंड टू समवन एल्स। इस तरीके से आपके वो प्लेस से रेलिवेंट कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक आपने प्रिपेयर कर लिया और उसको, जैसे बचपन में हमें ना एक ऐसे याद करवाया जाता था, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आप लोगों ने पता नहीं याद किया नहीं किया, हमारे दौर में अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ऐसे याद कराया जाता था हमें। नेबर है तो वही सारा नेबर में फिट कर दो, कीवर्ड चेंज कर दो। टीचर है तो टीचर में, फ्रेंड है तो फ्रेंड में, कोई भी है तो घुमा फिरा के हमने पहले 2-3 जुमले घुमा के हमने उधर ही ले आना है। तो आपने एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया तो आप उसी को घुमा फिरा के फिट कर देंगे दूसरे में। सेम इज द केस विद पर्सन, टीचर हो सकता है, नेबर, अभी जो मैं बात कर रहा था नेबर है या कोई भी है। देन थिंग जो है ना आपकी आ सकती है। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था कोई 2 हफ्ते पहले, डिस्क्राइब अ थिंग यू यूज्ड एट होम एंड यू मिस इट नाउ। आपने कोई चीज़ यूज़ की पास्ट में, अब आप यूज़ नहीं कर रहे बट आप उसको मिस कर रहे हैं। वो आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, वो आपका फर्नीचर हो सकता है, वो आपका टेबल हो सकता है, वो आपका पीसी हो सकता है, वो आपकी फ्रिज हो सकती है, ओवन हो सकता है, एनी हाउस होल्ड आइटम, कोई भी थिंग, आइटम, कोई भी एक चीज़ है आप अपने घर की, वो आप रख लें। वट आई वुड रिकमेंड टू मेक एन आंसर ऑफ द फर्नीचर। एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कर लें कोई भी और एक फर्नीचर कर लें, वो 2 एक दफ़ा पढ़ लें तो आपके आंसर्स उससे मिलते जुलते निकल आएंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पार्ट 1 में तो मुझे बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन पार्ट 1? नो। 4 to 5 मिनट्स एग्जामिनर ने यहाँ पे स्पेंड करने हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, कोई आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। सेकंड इज़ क्यू कार्ड। अब इस क्यू कार्ड में क्या होगा कि आपको मिल गया कोई भी टॉपिक, यू हैव टू प्रिपेयर दैट टॉपिक इन अ वे, यू हैव टू मेक 4 क्वाड्रेंट्स। ये 4 क्वाड्रेंट्स बना के आपने उससे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन है, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, कुछ भी आ जाए तो आप उससे रेलिवेंट बोलते जाएंगे। 2 to 3 बुलेट पॉइंट्स आपने यहाँ पे बना दिए, 2 to 3 बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे, 2 to 3 बुलेट पॉइंट्स, 2 to 3 बुलेट पॉइंट्स, लाइक दिस यू हैव टू मेक बुलेट पॉइंट्स एंड आपने उससे रेलिवेंट बोलते जाना है। ये डिटेल में मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूँगा। देन फॉलोअप क्वेश्चंस इसी से रेलिवेंट आ सकते हैं। फॉलोअप क्वेश्चंस, सपोज डिस्क्राइब एन इंस्टीट्यूट, ठीक है, यू प्रिपेयर्ड आइल्स, ये हो सकता है। आप ये शाल इंग्लिश हाउस की बात करते हैं। फॉलोअप क्वेश्चन में आता है कि व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस इंस्टीट्यूट, ये एक गेस वर्क है। तो आप टीचर के एक्सपोजर सबसे पहले देखते हैं, आप इंटीरियर देखते हैं, फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एज अ फीमेल है, थोड़ा सा एज अ फीमेल सिक्योरिटी कंसर्न होता है, एज अ मेल हैं तो आप जो है ना एनवायरनमेंट देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी हैव 2 वॉशरूम इन आवर इंस्टीट्यूट, तो आपको वॉशरूम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता कहीं।
मेल है, फीमेल का अलग वॉशरूम है, मेल्स का अलग वॉशरूम है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। फिर आपके पास साइड्स LMS पोर्टल है, आपके पास जो है ना टीचर्स हैं, वीडियो बैकअप है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जस्टिफाई करने के लिए हैं कि वाई डिड यू सेलेक्ट ये शार्ल इंग्लिश हाउस। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इज़ इट नियर टू योर होम, या और क्या क्वेश्चन हो सकता है? व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ये इसलिए मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इसी से रेलिवेंट क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जामिनर पूछता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब अ शॉपिंग मॉल यू ऑफ्टन विजिट क्यू कार्ड में, तो यहाँ पे क्या आएगा? रेलिवेंट क्वेश्चन शॉपिंग मॉल से रेलिवेंट क्या हो सकते हैं? विच शॉपिंग मॉल you most of the time you visit, you oftenly visit? Where it is located? Why people prefer to buy something या lots of thing under a single roof? वैसे हम गली मोहल्ले में भी तो जाते हैं ना, एक दुकान से सब्जी ली, अगली दुकान से दही ली, अगली दुकान से बिस्किट्स लिए, अगली दुकान से हमने चीनी ले ली। तो why people prefer to buy something under a single roof? एक ही जगह से क्यों जाके ले लेते हैं? अल-फतेह या फतेह स्टोर है सेंटोरस में, उससे ही क्यों ले लेते हैं? लोग जन्नत में क्यों चले जाते हैं, या शॉपिंग मॉल जो शान मॉल है उसमें क्यों चले जाते हैं? गीगा, सफ़ा गोल्ड में, वाई पीपल विजिट देयर? टाइम सेविंग, हाँ। तो ये इस तरह की चीज़ें जो आपको हेल्प आउट करती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आप चलते हैं, इससे रेलिवेंट और क्या क्वेश्चन हो सकता है शॉपिंग से रेलिवेंट? In this era of technology, do you think that most of the people are buying online? Have you ever experienced online shopping? What was your experience? ठीक है, तो being a Jobian, what do you prefer to buy? You would prefer to visit physically an institute or you would prefer to buy online? अब ये वो सारी चीज़ें जो आप लोगों ने बतानी है, उसमें एक्सप्लेन करनी है। अच्छा, शॉपिंग मॉल से हट के describe a place you would like to visit. You would like to visit tourism. What are the problems local people face because of the tourism? What are the advantages of tourism? What are the disadvantages of tourism? So, do you think infrastructure of the local area can be improved because of tourism? अब ये जस्ट मेरे माइंड में जो आ रहे हैं, आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस आ रहे होंगे। आप ही की डिस्कशन से, आप ही के आंसर से एग्जामिनर कोई क्वेश्चन निकालेगा और बात करना शुरू कर देगा। शॉपिंग मॉल की बात हो रही है तो ये आजकल बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं या ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स हैं, तो इससे रेलिवेंट हो सकता है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। एनी ऑफ द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी? आई से रेलिवेंट, स्पीकिंग से रेलिवेंट, या स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं उस पर बात करें। स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स ये करते हैं कि सपोज यहाँ पे आपको बोलना है 30 to 40 सेकेंड्स, यहाँ पे आपको बोलना है 2 मिनट्स, यहाँ पे आपको बोलना है 15 to 20 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स आर अनएबल टू स्पीक एट दिस लेंथ ऑफ द आंसर। इतनी लेंथ तक नहीं बोल पाते। ना बोलने की रीज़न क्या है? वाई दे आर अनएबल टू स्पीक लाइक दिस? क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वी पीपल फील शाय। व्हेन वी हैव टू स्पीक वी फील शाय। जब हम शाय महसूस करते हैं तो हम बोल ही नहीं पाते। अच्छा, अब यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं आप लोग सीखने के लिए आए हैं ना, ऐसे ही है, तो फिर शाय तो ना हुआ ना। अगर हम शाय में ही रहेंगे तो फिर हम सीख ही नहीं पाएंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो whenever you have to speak, consider yourself you are the only one who speaks English and you are the only one who knows and you are the only one who is the best among all. Then you have to speak. तो फिर आप बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। अच्छा, गलतियाँ करेंगे तो क्या है, नो प्रॉब्लम। आप में से कितने लोग हैं जो ड्राइविंग जानते हैं, ड्राइविंग गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं? 1 2 3, बाकी नहीं है। अच्छा, आप लोग जो ड्राइवर्स हैं मुझे ये बताएं कि क्या पहले दिन ही आप लोग कॉम्पिटेंट बन गए थे? पहले दिन साथ वाली सीट पे बैठे, किसी ने एक्सप्लेन किया, बताया। आजकल सिमुलेटर ट्रेनिंग है, मोबाइल के ऊपर भी हम रिवर्स कर रहे होते हैं, गियर लगा रहे होते हैं, गाड़ी जा रही है राइट लेफ़्ट। अब तो बल्कि अगले दिन मैं देख रहा था वो सिमुलेटर ट्रेनिंग पंजाब गवर्नमेंट ने भी को इंट्रोड्यूस करवाई है।
आपको एक सिस्टम पे बिठाते हैं और ऐसे लगता है आप रियल में गाड़ी चला रहे हैं, राइट लेफ़्ट गियर लगा रहे हैं, सारा सब कुछ। आप गाड़ी में बैठे, इनिशियली ये होता है कि चलो स्टार्ट करो, गियर लगाओ, फिर थोड़ा सा फॉरवर्ड करो पहले गियर में, रिवर्स करो, थोड़ी सी कॉम्बिनेशन बन जाए एक्सीलेटर का, गियर का, ब्रेक का, आपके हाथ पाँव चलने लग जाएं, गाड़ी स्टार्ट हुई, बंद हो गई, गली मोहल्ले में चलाई, पार्क में चलाई। विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स, आफ्टर 1 मंथ यू कम ऑन द मेन रोड। ऐसे ही होता है ना। और आप अपने ड्राइविंग आवर्स जितने ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं, आप उतने ही कॉम्पिटेंट ड्राइवर बन जाते हैं। एंड यू पुट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन वेर यू स्टक इन द ट्रैफिक। शाम को मरी रोड पे इधर गुजरें, सुबह तो आते हुए रश नहीं होता, शाम को यहाँ से सदर तक पहुँचे तो आप वैसे ड्राइवर बन जाएंगे। या आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे सुबह इस्लामाबाद जाएं, शाम 5 बजे के बाद वापस रबात जाएं, एक ही दिन में आप ड्राइवर बन जाएंगे। वाई? बिकॉज गाड़ी पहले दूसरे गियर से आगे चलती नहीं, इधर से गाड़ी, इधर से गाड़ी, ये इधर से निकल रहा है, आप ज़बरदस्ती इधर घुसेंगे, वो ज़बरदस्ती इधर घुसेगा, तो इट्स अ लाइक कंपटीशन कह सकते हैं आप, जंग लगी होती है, तो आप ड्राइवर बन जाएंगे। सो व्हेन यू पुट योर सेल्फ इन अ डिफरेंट सिचुएशंस, तो आप खुद ब खुद ड्राइवर बन जाते हैं। सेम इज़ द केस हियर, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशंस। दिस इज़ अ सिचुएशन, इट वन इज़ अनदर, ये एक अलग सी दुनिया है, ये अलग दुनिया है। पुट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन, ट्राई टू स्पीक, यूज़ योर प्रोसेसर। I always say use your processor because we have the vocabulary। अब वो vocabulary हमारी, suppose ये आपकी passive vocabulary है और ये आपकी active vocabulary है। Sometimes we don't have vocabulary. Vocabulary होती है। For example, whatever I speak, you can easily understand ना। It's mean we have vocabulary. But if we have, but still we don't have a grammar knowledge, how to make a sentence in speech. हाँ, Sometimes. हमें पता होता है, लेकिन वो सारा passive है, एक्टिव नहीं है ना। उसको एक्टिव बनाने के लिए हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी।